दोस्तों। आजकल भोजपुरी एक्ट्रेस पर सांसद बनने का भूत सवार हो गया है। भोजपुरी से ऑलरेडी तीन तीन सांसद बीजेपी में हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ। अब और जो भोजपुरी के कलाकार हैं वो भी सांसद बनना चाहते हैं, जैसे पवन सिंह, गुंजन सिंह। ये दोनों किसी भी कीमत पर इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। पवन सिंह को तो आसनसोल से टिकट मिला था, बीजेपी ने दिया था, पर वो आसनसोल से लड़ने से मना कर दिए हैं। पवन सिंह की दिल की तमन्ना है वो अपने ही क्षेत्र आरा से चुनाव लड़ें, पर आरा से अभी बीजेपी के ही सांसद आर्यन सिंह हैं, जिनकी छवि साफ सुथरी है और कोई कारण भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी इनको हटाकर पवन सिंह को टिकट दें। और पवन सिंह किसी भी कीमत पर सांसद बनना चाहते हैं। वो बोल चुके हैं कि कोई भी पार्टी हमको टिकट देगी तो उस टिकट से लड़ेंगे। पर पवन सिंह एक बात जान लें कि यदि वो निर्दलीय या किसी पार्टी से आरा से अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे आर्यन सिंह के खिलाफ, तो पक्का वो हार जाएंगे, क्योंकि अभी राजनीति में उनको कुछ अनुभव नहीं है और आरा में आर्यन सिंह को अच्छा खासा अनुभव है और उनकी छवि भी साफ सुथरी है। इसलिए पवन सिंह वहाँ निर्दलीय और किसी पार्टी से लड़ने का कभी सोचे भी नहीं। उनको भाजपा किसी और सीट से लड़ाती है या नहीं लड़ाती है, क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। गुंजन सिंह वो भी भाजपा से लड़ना चाहते हैं। उनकी दिल की इच्छा है कि भाजपा उनको टिकट दे। वो जमुई से लड़ना चाहते हैं। वो अपने क्षेत्र में प्रचार भी कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं भाजपा को, कोई भी पार्टी को, कि देखिए मेरा भी प्रशंसक हैं, हम जमुई से किसी हाल में लड़ेंगे। यदि भाजपा टिकट देगी गुंजन सिंह को तो जमुई से जीत सकते हैं गुंजन सिंह, क्योंकि उनको वहाँ जनता के अच्छा खासा समर्थन है। पर वो जानते हैं कि यदि हम किसी और पार्टी से लड़ेंगे तो वहाँ से जीतना मुश्किल है, क्योंकि वो क्षेत्र से भाजपा हमेशा मजबूत स्थिति में रही है और वहाँ से जीतती रही है। और सबसे मज़ेदार बात है, मनीष कश्यप भी ठान चुके हैं कि इस बार हमको किसी भी हाल में चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। वो हर जगह जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल में जा जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमको किसी भी हाल में ये चुनाव लड़ना है। वो उनके भी दिल की तमन्ना है कि भाजपा उनको बिहार से किसी सीट से टिकट दे। पर वो यहाँ तक कह चुके हैं, यदि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कोई यदि महागठबंधन सीट दे कहीं से तो आप लड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी हमको टिकट दे हम लड़ेंगे। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि मात्र 6-7 मंथ पहले वो जिस पार्टी को दिन रात गाली देते थे, जिस पार्टी को सबसे भ्रष्टाचार बोलते थे, जिस पार्टी को उखाड़ फेंकने का बात करते थे, यदि उस पार्टी उनको टिकट दे तो उस पार्टी से भी लड़ना चाहते हैं। सोचिए कि राजनीति कितनी गंदी चीज़ हो गई है। ये आदमी अपने क्या हुआ, पार्टी ने उसको क्या किया, उस पार्टी का कैसा रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं। बस कोई भी पार्टी उनको टिकट दे लड़ना चाहते हैं। इससे उनका छवि बहुत खराब होगा। वो चुनाव हारेंगे ही हारेंगे, उनकी छवि पर इतना धब्बा लगेगा। जो उनका एक यूट्यूब चैनल है मनीष कश्यप, जो अच्छा खासा पॉपुलर है, उस पर इतना उनका बहुत खराब असर पड़ेगा। इसलिए वो ऐसा ऐसा बयान न दें, क्योंकि उनको बिहार की जनता चाहती है। जब जेल से वो छूटे थे तो अच्छा खासा पब्लिक उनको देखने गई थी, उनके समर्थन देखने गए थे। पर वो समर्थन के बदौलत वो सोच रहे हैं कि हम किसी भी सीट पर जीत सकते हैं, कोई भी पार्टी हमको चुनाव लड़ाए हम जीत सकते हैं। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो वहाँ उनके प्रशंसक वहाँ देखने गए थे वो सारा का सारा बिहार से नहीं थे। बिहार से थे भी तो अलग अलग जिले के थे, अलग अलग राज्य से उनके प्रशंसक गए थे। और वो सारे प्रशंसक एक जगह आकर वोट नहीं दे सकते हैं। वो लड़ेंगे तो एक ही सीट पर लड़ेंगे।
तो वहाँ के जनता ही उनको वोट देगी। इसलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी उनको टिकट दें, पर आरजेडी से लड़ने से वो परहेज करें, क्योंकि जिस दिन आरजेडी से लड़ेंगे, आरजेडी उनको सीट देगी, उस दिन उनकी छवि बहुत खराब होगी। पवन सिंह भी सोच रहे हैं कि हमें कोई भी पार्टी टिकट दें, पर पवन सिंह भी आरजेडी से लड़ना नहीं चाहेंगे। आरजेडी पवन सिंह को टिकट दे देगी, पवन सिंह जो सीट मांगे वहाँ से आरजेडी उनको लड़ाने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि आरजेडी भी जानती है कि पवन सिंह का अच्छा खासा फैन बिहार में है। पर पवन सिंह चाहते हैं कि वो भाजपा से ही सांसद बने। बात रही गुंजन सिंह की, तो गुंजन सिंह भी जमुई से प्रचार में लग गए हैं। वो भी चाहते हैं कि भाजपा उनको टिकट दें, पर भाजपा से टिकट मिलना उतना भी आसान नहीं है। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था, पर वहाँ वो जानते हैं कि हमने ऐसा ऐसा गीत गाया है बंगाल पर कि वहाँ से हम मेरा जीतना एकदम मुश्किल हो जाएगा। और शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से उपचुनाव जीत कर वहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो उनके खिलाफ लड़ना भी एक मुश्किल काम है। इसलिए पवन सिंह चाहते हैं कि उनको बिहार से मिले, पर वो आरा से नहीं मिलेगा पवन सिंह को, ये कन्फर्म है, क्योंकि आर्यन सिंह को वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। वहाँ से आर्यन सिंह 2 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी साफ सुथरी छवि है। इसलिए भाजपा ये रिस्क नहीं लेगी। वहाँ से जो सांसद रह चुके हैं, वहाँ जनता उनको पसंद करती है, उनको हटाकर पवन सिंह को टिकट दिया जाए। अब भाजपा ये बात पर विचार कर सकती है कि आर्यन सिंह को किसी दूसरा सीट पर भेजा जाए, पर वो आर्यन सिंह मानेंगे भी नहीं। लास्ट में पवन सिंह को ही किसी और सीट देना पड़ेगा। और जैसा ही माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से लगता भी है कि बिहार में कहीं ना कहीं से पवन सिंह लड़ेंगे। पर ये सब भाजपा से ही लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अभी जैसा माहौल है, भाजपा में रहकर ही जीता जा सकता है। किसी और पार्टी से लड़ें तो बहुत कम आशा है कि आप उस पार्टी से जीत सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा सर्वे भी अभी एनडीए के पक्ष में दिखा रहा है। 40 में से 39 सीट किस चैनल दे रहे हैं भाजपा को, एनडीए को। इसलिए सब भाजपा से लड़ना चाहते हैं। पर मनीष कश्यप जो ऐसा भाषा बोल रहे हैं कि हम किसी भी हाल में किसी भी पार्टी से लड़ने को तैयार हैं, उससे अच्छा है कि वो निर्दलीय लड़ लें, जिससे उनकी छवि खराब ना हो। क्योंकि जिस दिन आपकी छवि खराब होने लगेगी, आपका चैनल, आपका जो पर्सनल व्यूअर जो आपका देखते हैं, वो भी खराब हो जाएगा। मनीष कश्यप 2002 में या 5 में एक खाली चुनाव लड़ चुके हैं और बुरी तरह हार चुके हैं। इसलिए वो जानते हैं कि भाजपा से लड़ेंगे तो ही वो जीत सकते हैं, नहीं तो जीतना मुश्किल है। क्योंकि उनका ज़्यादातर फैन अलग अलग ज़िले से, अलग अलग राज्य से हैं। इसलिए ये बात जान लें कि वो जहाँ भी लड़ेंगे तो एक सीट से ही लड़ेंगे। और पवन सिंह तो आरा से चुनाव लड़ने का सपना छोड़ दें। कम से कम 2024 में उनको आरा से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो किसी और सीट पर भाजपा से बात करें, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से जाकर मिलें कि हमें किसी और सीट पर लड़ाइए, वरना फिर निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। और निर्दलीय बिहार में बहुत कम सांसद हैं जो जीत सकते हैं, क्योंकि बिहार में खासकर पार्टी के नाम पर ही वोट मिलता है शुरू से ही। निर्दलीय बहुत कम बिहार में जीत पाते हैं। इसलिए ये तीनों पर भूत सवार है। ये तीनों किसी हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है, भाजपा इनको टिकट देती है या ये किसी और पार्टी से लड़ते हैं।